हेलो दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएच स्टडी कैंपस में। दोस्तों, कल मैंने इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ा था जिसमें मैंने आपको प्रतिशत के बारे में बताया था कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत के बारे में आपको समझाया गया था और आपको बताया गया था कि फ्रैक्शन को कैसे हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं और किसी भी प्रतिशत की राशि को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको बता दिया गया था। कल आपको बेसिक में ही आपको 9-10 मिनट की वीडियो में आपको यही बताया गया था। बट आज आपका टाइप वाइज चलेगा कि आज से हम परसेंटेज का टाइप वाइज पढ़ेंगे। डेली आपको हर वीडियो में 2 टाइप 3 टाइप 2 टाइप 3 टाइप हम करते रहेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे ताकि आपको पढ़ने में बोरिंग ना फील हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। कल मैंने आपको एक बार दिखाता हूँ कि कल जैसे मैंने कोई परसेंटेज वाली वैल्यू थी 35%, तो 35% को मैंने कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते थे। तो मैं कल ही आपको बताया था बच्चों कि किसी भी फ्रैक्शन वाली कोई परसेंटेज वाली कोई वैल्यू है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब 35% को 100 से भाग कर देंगे तो हो गया, कट गया तो 7/20। कोई भी अगर प्रतिशत वाली चीज है और उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना है। ये आपको कल की वीडियो में बता दिया गया। अगर जैसे बच्चों किसी 30% है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 30/100 कर देना। ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया 3/10। बट अगर कोई भी फ्रैक्शन वाली चीज है, कोई फ्रैक्शन में कुछ चीजें लिखी हुई, कोई भिन्न लिखी गई है, तो आपको उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कल स्टार बना के आपको लिखा भी दिया था सारी चीजें। तो ये मैं कट कर दूंगा, ये आ गया 20 चौक 80। इसका मतलब 4/5 को अगर मैं फ्रैक्शन परसेंटेज के रूप में बोलूँ तो 80% बोल सकते हैं परसेंटेज में। तो ये तो आपका कल का था, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। ये आपने अगर नहीं वीडियो देखे तो आप इंट्रोडक्शन वाली क्लास की वीडियो देखिए, आपको उसमें मैंने सिखा रखा है। बट आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको टाइप वाइज सिखाऊंगा कि हर टाइप का एक टाइप, हर वीडियो में 2 टाइप आपको मिलता रहे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट। जैसे टाइप फर्स्ट में आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा। जैसे है कि 400 या 40 रुपये 50 रुपये का कितने प्रतिशत है। 40 रुपये 50 रुपये का कितने प्रतिशत है। ये आपका टाइप फर्स्ट यहीं से शुरू होगा। 40 रुपये 50 रुपये का कितने प्रतिशत है। तो आपको इसमें ध्यान ये देना है कि किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, किसके सापेक्ष बात की जा रही है। अगर हिंदी में बोले तो हम तो 40 रुपये 50 रुपये का, तो इसका मतलब इस 50 रुपये के रेस्पेक्ट में बात किया जा रहा है। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात किया जाए तो आपको यहाँ से एक ट्रिक ध्यान में रखना है कि जिसके रेस्पेक्ट में बात किया जाता है उसको हम हर में रखते हैं और जिस पे बात किया जाता है उसको हम अंश में रखते हैं। और परसेंटेज बता रहा है तो आपको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। आई मीन टू से कि ये 50 रुपये के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है तो इस 50 को नीचे रखिए और 40 को ऊपर रख दीजिए बच्चों। अब आपसे कह रहा है कितने प्रतिशत है, तो आप इसको प्रतिशत को 100, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपको 100% से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने कर दिया। 50 के 50, 50 दूना 100, 40 दूना 80%। इसका मतलब 40 रुपये 50 रुपये का 80%। आपको क्वेश्चन बोला गया कि 40 रुपये 50 रुपये का कितने प्रतिशत है, तो हम बोल सकते हैं 40 रुपये 50 रुपये का 80%। एक क्वेश्चन मैं आपको और भी करके दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों 240 रुपये 300 रुपये का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ऐसे भी क्वेश्चन। तो इसमें मैं आपसे फिर वही बात बोलना चाह रहा हूँ जी, इसमें देखना किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। 240 रुपये 300 रुपये का कितने प्रतिशत है, इसका मतलब 300 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात करेगा उसको आपको हर में रखना है। 300 कर दिया बटे ऊपर होगा 240। अब कह रहा है कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपको 100% से मल्टीप्लाई ही करना है। सेम वही बार बार करना है आपको। 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 0 से 0 लिमिनेट हो गया। अगर मैं 3 से इसको उड़ा दूं तो 3 8 24 80 आ गया। इसका मतलब 80% आ जाएगा। 80%। इसका मतलब क्या हुआ कि 240 रुपये 300 रुपये का 80% होता है। ये तो आपका पूर्णांक में चला। बट आप यहाँ से कर सकते हैं क्या सर ये पूर्णांक में ही आएगा, इंटीजर में ही आएगा, डेसिमल में भी आप बता दीजिए। डेसिमल में भी ये मैं देख सकता हूँ बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। 2.4 7.2 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। डेसिमल में भी देखेंगे, फ्रैक्शन में देखेंगे, कुछ छूटेगा नहीं। एक एक पॉइंट को बताया जाएगा। भले वीडियो और 2-4 क्लास मुझे और लेना पड़े उसका टेंशन नहीं, लेकिन हर टॉपिक को बताया जाएगा। ध्यान से देखिए 2.4 7.2 का कितने प्रतिशत है। तो जो भी पूछेगा
मैंने आप बार बार कर रहा हूँ, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको आपको नीचे करना है। 7.2 नीचे कर दिया और 2.4 और प्रतिशत में बदला है बच्चों तो 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। बात क्लियर हो गई? इतनी बात आपको क्लियर हो गई? आपको डेसिमल जब भी पढ़े होंगे आप बचपन में चौथी पांचवी क्लास में, तो आपको बताया गया होगा कि अगर अंश में और हर में दोनों में सेम डिजिट के बाद डेसिमल लगा होता तो डेसिमल का कोई मतलब नहीं होता और दोनों डेसिमल रिमूव हो जाते हैं। हम इनको हटा दिए बच्चों, इन डेसिमल को हटा दिया। अगर सेम डिजिट पे मतलब एक अंक के बाद दशमलव इसमें भी लगा है बेटा, एक अंक के बाद दशमलव इसमें भी लगा है, तो जब सेम डिजिट के बाद डेसिमल लगा होता तो डेसिमल को रिमूव कर दिया जाता और डेसिमल का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है। तो यहां से हम अगर करें तो 24 एक्के 24, 24 तियां 72, इसका मतलब हो गया 100% अपान 3, 100% अपान 3। अगर इसको मुझे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र भिन्न, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 बचा एक बच्चों हो गया 10, 3 त्रिक का 9 33 सही 1/3। इसका मतलब रिजल्ट क्या आया कि 2.4 7.2 का 33 सही 1/3%। बात क्लियर है? अब बात अभी टाइप फर्स्ट ही चल रहा है, इतने क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अभी और भी क्वेश्चन है। देखिए जैसे मान लीजिए दे गया कि 0.25 0.25 0.125 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है ये। अब इसमें क्या क्या वही सेम काम करना है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वो आपको नीचे रखना है 0.125 और जिसके बारे में बात करें 0.25। अब आपसे कह रहा है कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100% से मल्टीप्लाई करना, 100% से मल्टीप्लाई कर दो। बात इतनी क्लियर है? अभी तक मैंने आपको बताया जब डेसिमल सेम डिजिट के बाद हो तो डेसिमल का कोई अस्तित्व नहीं होता, इनको रिमूव कर दिया जाता है। बट जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, बट नीचे में देखो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। तो आप इसको कैसे करेंगे, बहुत ईजिली करना है, ध्यान से देखिए। अगर हम इस 100% से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 100 में दो जीरो है और इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो जब भी आपको डेसिमल पढ़े होंगे तो एक गुणा पढ़ाया जाता है कि जितने गुणक में जितने जीरो होते हैं उतने अंक दशमलव दाईं ओर को खिसकता है। तो इसका मतलब 2 जीरो है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 25 हो गए और बटे नीचे हो गया 0.125। इतनी बात क्लियर। लेकिन अगर यहाँ नीचे 3 अंक के बाद दशमलव है तो इस दशमलव को आपको हटाना ही हटाना है। इसका मतलब मैं इसको 1000 से 3 जीरो वाली संख्या से गुणा कर देंगे। क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव है और 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 जीरो वाली संख्या से गुणा किए। अब जब नीचे किए रहे बच्चों तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। मैं ऊपर भी कर दिया। क्यों कर दिया? किसी भी संख्या किसी भी अंश में और हर में सेम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है तो संख्या के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये हो गया आपका 25,000, ये आ गया 25,000 बटे आ गया 125। अब 125 दूना 250 आ गया और ये डबल जीरो पड़ गया, इसका मतलब 200% हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 200%। इसका मतलब 0.25 0.125 का 200% है। इतनी बात क्लियर होगी। तो मैंने आपको पहले मैंने इंटीजर में पढ़ाया, फिर मैंने आपको डेसिमल में भी बताया और डेसिमल में जो भी कंडीशन बनते थे, पहले सेम डिजिट में डेसिमल, उसके बाद अलग अलग में। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसमें फ्रैक्शन होगी, वो भी आप देखिए। अब बात करते हैं बच्चों, मैंने इंटीजर में पढ़ लिया, डेसिमल में पढ़ लिया, अब हम फ्रैक्शन में भी कैसे प्रतिशत में चेंज करेंगे, जैसे उसको भी देख लीजिए। जैसे आ गया 1/2 3/4 का कितने प्रतिशत है, 1/2 3/4 का कितने प्रतिशत है, ये आ गया क्वेश्चन। तो फिर वही बात है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है उसको हम नीचे रखते हैं, जिसके बारे में उसके बगल वाले को हम अंश पे रखते हैं। तो 3 ऐसे बटा का साइन लगाएं, 3/4 नीचे रखेंगे बच्चों क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसको नीचे, और 1/2 इसको हम ऐसे कर देंगे। प्रतिशत में बदलना है 100% मल्टीप्लाई। बट ये देखने में थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा होगा कि 1/2 बटा 3/4 गुणे 100%, ये देखने में कैलकुलेटिव लग रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव को इजी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? 1/2 भाई बटे को हम डिवाइड में कर सकते हैं, डिवाइड 3/4 इंटू क्या हो गया 100, ऐसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब पहले हम डिवाइड सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 4/3 गुणे 100, ऐसे कर सकते हैं बच्चों। 100% का साइन लगा देंगे, 2 2 जा 4, इसका मतलब 100 गुणे 2 कितना आ गया 200/3 प्रतिशत। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो ये हो जाएगा
3 छक 18, 3 छक 18, 66 सही 2/3%। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 3/4 का कितने परसेंट है, तो 1/2 3/4 का 66 सही 2/3% है। तो हम फ्रैक्शन वाली चीज को ऐसे चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इसी तरीके से नहीं, एग्जामिनर जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो एग्जामिनर क्वेश्चन को ऐसे बोलता है कि जो चीज आप पढ़ के गए होंगे वो चीज वो बोलता ही नहीं है, वो अपने लैंग्वेज को थोड़ा इधर उधर कर देता है, बच्चे उसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं उसको भी कराऊंगा कि जो एग्जामिनर बोलना चाहता है या जो एग्जामिनर बोलेगा, तो मैं आपको उसको भी कराता हूं। जरा वो क्वेश्चन को देखिए कि क्या बोलेगा बच्चों। क्वेश्चन वही है जो अभी तक मैंने आपको बताया कि 160 240 का कितने प्रतिशत है, 50 रुपये 60 रुपये का कितने परसेंट है, 1/2 1/4 का कितने परसेंट है। सेम क्वेश्चन वही है, बोलने का तरीका अलग है। 240 रुपये का कितने प्रतिशत 160 होता है। जैसे मैं बोलूं, एक बच्चे से बोल दिया जाए कि 5 में 3 जोड़ो, वो बड़े इजीली से जोड़ देगा, 5 में 3 जोड़ो सर 8 होता है। एक बच्चे से बोला गया भैया 5 में से 3 घटाओ, वो बड़े इजीली घटा देगा, 5 में से 3 गया 2 हुआ। लेकिन वही बच्चे से पूछा जाए कि 5 3 से कितना बड़ा है, क्वेश्चन वही है कि 5 में से 3 घटाओ, बट बोलने का तरीका अलग है। 5 3 से कितना बड़ा है, 3 5 से कितना छोटा है घटाओ ही, घटाना ही है। लेकिन बोलने का जब तरीका बदल जाता है, लहजा बदल जाता है, उसका लैंग्वेज बदल जाता है, तो बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि लैंग्वेज, आपको मैथ में क्या होता है कि मैथ में आप अगर लैंग्वेज समझ गए ना कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो आपका 80% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। कलम तो सिर्फ कैलकुलेटिव करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए उठाना पड़ता है। तो जरा इसको ध्यान से देखते हैं। कह रहा 240 रुपए का कितने प्रतिशत 160 होता है। सेम वही क्वेश्चन है, 240 रुपए का, इसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है। 240 रुपए का कितने प्रतिशत 160 हो रहा है, इसका मतलब 240 के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात होता है बच्चों, उसको हम नीचे रखते हैं, 240 होगा नीचे। और 160 कह रहा कितने प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब 100%। सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि जिस पे रेस्पेक्ट में बात किया जाए वो चीज आपको नीचे रखना है। बाकी जो बची हुई संख्या वो उसको आपको अंश में रखना है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देना। ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये आ गया 4 चौक 16, 4 छंग 24, अगर मैं काटूं 3 आ गया बच्चों, ये आ गया 2, 100 दूना 200, 200% बटे 3, इसका मतलब क्या आ गया 66:2/3%। इसका मतलब 240 रुपए का 66 से 2/3% अगर निकाला जाएगा तो 160 इसका रिजल्ट आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। कहने का मतलब, मेरे कहने का बात सिर्फ इतना है कि जितने भी टॉपिक बनती होगी और एग्जामिनर जितना भी क्वेश्चन घुमाने की उसकी औकात होगी, उससे ज्यादा आपको मैं दूंगा कि आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से आप फंसे ना। चाहे वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो लेवल हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे हाई लेवल का क्वेश्चन है, आप बने रहिए। अगर आपको मैं सीजीएल का क्वेश्चन करा के यही जाऊंगा कि आप सीजीएल का क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व करेंगे, नहीं सेकंडों में सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी तक हम देख रहे थे कि जब राशियां सेम हो, जैसे 50 रुपए 80 रुपए का कितने परसेंट है, या 50 रुपए का कितने परसेंट 80 रुपए है, 3 घंटे 4 घंटे का कितने परसेंट है, या 20 पैसे 30 पैसे का कितने परसेंट है। मीन्स राशियां जब सेम रहती थी। बट बच्चों अब क्या है कि जब राशियां अलग अलग हो जाए, यहां दिन दिया है और यहां आपको घंटे दिया है, तो आपको यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया आपको, ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में। एनटीपीसी शायद 2021 का क्वेश्चन है बच्चों। ये एनटीपीसी शायद 2021 ईयर मुझे नहीं पता है, बट ये एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका प्रीवियस ईयर है, साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर भी मिलता रहेगा। एक दिन का कितने परसेंट 3 घंटे का, किसके सापेक्ष में पूछ रहा है, दिन के सापेक्ष में। तो मैंने बोला था कि जिसको पूछे उसको नीचे रखो। एक दिन कितने घंटे, 3 घंटे, ऊपर करो बच्चों। और कह रहा कितने परसेंट, तो आपको 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देना। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ घंटे है बच्चों, यहाँ दिन है, राशियां सेम नहीं है, तो राशि को आपको सेम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इन घंटों को ऐसे रख दो। ज्यादातर हम क्या करेंगे कि जो बड़ी राशि होती है उसको हम छोटे में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखना इस बात का, बड़ी राशि को छोटे में कन्वर्ट करते हैं, इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, इसीलिए करते हैं। अगर मैं छोटी राशि को बड़ी में कन्वर्ट करूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। बट हम कोशिश ये करते हैं कि जो दिन बड़ा है घंटे छोटे होते हैं, तो इस तक हम कोशिश करते हैं कि बड़ी राशि को हम छोटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये घंटे बेटा, तो 3 घंटे हो गया। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, हम एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये भी घंटे इंटू 100%। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं।
3 अट्ठे 24, ये काटूंगा में तो 4 दूनी 8, ये कट गए 4 25, ये आ गया 25/2%। 25/2% का मतलब हो गया 12 से 1/2%, या हम कर सकते हैं 12.5%। ये तो आपका है असजातीय। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूं। जैसे आ गया कि 75 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, ऐसे आ गया प्रतिशत है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहां पे है ग्राम और यहां है आपका किलोग्राम। अब अलग अलग है, सजातीय राशि नहीं है, असजातीय राशि है, तो हम इनको सजातीय करेंगे। लेकिन देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। कह रहा 75 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 1 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछते हैं, मैंने आपको बार बार वही चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं बच्चों, उनको हम नीचे रखते हैं। ये 1 kg हो गया, 1 किलोग्राम, और कह रहा 75 ग्राम, इसके बात की बात है, ये 75 ऊपर रख दिया इंटू 100%। बट ऐसे लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये ग्राम है, ये किलोग्राम है। तो इस मैंने बताया कि बड़ी राशि को आपको छोटी राशि में कन्वर्ट करना है। तो ये किलोग्राम बड़ी राशि होती है, ग्राम छोटी राशि होती है, तो इसको हम छोटी राशि में कन्वर्ट करेंगे। तो 75 तो ऐसे रखेंगे, ग्राम ग्राम है, लेकिन किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करने। हम जानते हैं, बचपन से पढ़ाया गया है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम को मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूं। अब बच्चों ये भी ग्राम हो गया और ये भी ग्राम हो गया, इंटू 100%। क्लियर है? यहां तक 00 से 00 लिमिट हो गया। अब यहां से मैं अगर काटू तो हो गया 15, ये हो गया बटा 2, 15/2। 15/2 का मतलब हो गया कि 7 से 1/2%, या आपका आ जाएगा 7.5%। तो ये होते हैं जब राशियां आपकी समान ना हो, असजातीय राशियां होती हैं, तब के लिए आपको ऐसे करना है। और जब राशियां समान हो तो उसमें आपको तो कुछ करना नहीं, आप दिल खोल के जैसे बताया था वैसे ही करना है। समझ में आ गया? तो ये आपका टाइप फर्स्ट यहीं पे फिनिश होता है बच्चों। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको टाइप सेकंड पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद, टेक केयर।